आप लोग की बुद्धि पर निर्भर करता है कि आप लोग कहाँ किस हद तक और कहाँ तक विश्वास करते हो या क्या सोचते हो। मुझे तुम लोग को सोचने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है मुझे, क्योंकि जो हकीकत है वो हकीकत है। सच्चाई कभी भी कड़वी होती है, चाहे उसे मानो या ना मानो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। दुर्गा कौन थी या महिषासुर कौन था? क्योंकि कहानी तुम लोग पढ़े हो, टीवी में भी देखते हो ना, बहुत अच्छे से चाव से पढ़ते हो, देखते हो। महिषासुर कौन था? दशहरा मनाते हो, दशहरा तुम लोग मनाते हो पिछड़ी समाज वालों बहुत अच्छे से। दशहरे के दिन लास्ट मूर्ति बैठाते हो, महिषासुर नीचे रहता है और दुर्गा उसके सीने में त्रिशूल घोंपी रहती है, फसाई रहती है। मूर्ति पे जाते हो, हार चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, अगरबत्ती जलाते हो, धूप जलाते हो, मगर ये कभी सोचा है कि कौन थे ये लोग? अगर नहीं जानते हो तो आज मैं बता रहा हूँ कि लोग कौन थे। जिस महिषासुर को पिछड़ी समाज वाले राक्षस समझते हैं, दैत्य समझते हैं, वो आज जान ले कि तुम्हारे पूर्वज थे। पिछड़ी समाज वालों जो अपने आप को बताते हो ना, कोयरी हूँ मैं, दबंग कोयरी हूँ, दबंग गहिर हूँ, ये हूँ वो हूँ, फलाना हूँ ठिकाना हूँ, तो सालो आज जान लोगे तुम लोग का महिषासुर कौन था। तुम लोग का पूर्वज, तुम लोग का बाप दादा था वो, और तुम लोग उसी के चिता पे कपूर अगरबत्ती जलाते हो। हर साल दशहरा पे बड़े धूमधाम से मनाते हो, पीते हो, नाचते हो, आराम से जलसा निकालते हो। देवी दुर्गा ये कोई देवी नहीं थी, एक ब्राह्मण की लड़की थी जिसका नाम था दुर्गा। और महिषासुर उस समय का राजा था, बहुत ही एक छत्र राज, जिस तरह चंद्रगुप्त मौर्य का राज था पूरे विश्व पे, उन्हीं की पीढ़ियों का वंशज था महिषासुर। जिस तरह सम्राट अशोक का एक छत्र राज था पूरे विश्व पे, उसी तरह महिषासुर का राज था। अब तुम लोग सोच रहे हो कि सतयुग की कहानी है, तो सतयुग कब था? हमें भी तो बताओ आप लोग कि सतयुग कब था। जब तुम्हारे वेद पुराण बताते हैं कि सतयुग में सारे देवता पृथ्वी पर रहते थे, तो पृथ्वी पे महिषासुर भी तो था। जब सारे देवी देवता पृथ्वी पर रहते थे तो कब रहते थे? जब राजा हरिश्चंद्र सतयुग के थे, सती अनसुईया सतयुग की थी, सावित्री जिसके पति का प्राण यमराज लेकर जा रहा था उसे छीन कर लाई, वो भी सतयुग की कहानी है। तो ये बताओ कि महिषासुर कब था? तो महिषासुर ये पिछड़ी समाज का राजा था, क्योंकि उस समय इन्हीं का राज था। यही बुद्धिजीवी थे, यही लोग ताकतवर थे, लेकिन इन लोगों को राक्षस बता दिया गया, दैत्य बता दिया गया, क्योंकि ब्राह्मण पहले मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे, वो लोग शुद्ध शाकाहारी हुआ करते थे। तो वही लोग देवता थे, अपने आप को देवता मानते थे सब। और पिछड़ी समाज वाले हमेशा से मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो इन लोग को राक्षस बता दिया गया। जब महिषासुर का एक छत्र राज था, तो कोई भी राजा अपने राज्य को बढ़ाने की कोशिश करता है, न कि घटाने की कोशिश करता है। कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करता है, न कि घटाने की कोशिश करता है। कोई भी दुकानदार अपने दुकान को और बढ़ोतरी और बढ़ाना चाहता है और फैलाना चाहता है, न कि वो सीमित करना चाहता है, छोटा करना चाहता है। तो ठीक उसी प्रकार महिषासुर भी अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था। वो चाहता था कि पूरे पृथ्वी के हर एक छोर पे मेरा राज हो, और ये ब्राह्मणों को सहन नहीं हुआ।
वो लोग हर प्रकार की कोशिश कर चुके, युद्ध कर चुके थे, राजनीति कर चुके थे, रणनीति कर चुके थे, यानी कि हर कोशिश करके वो विफल हो चुके थे, मगर महिषासुर को मारने का कोई तरकीब उन लोग को नहीं मिल रहा था, ना ही वो समय मिल रहा था, क्योंकि हर तरह से वो हार चुके थे। तो हारने के बाद उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा कि जो दुर्गा नाम की लड़की है वो बहुत सुंदर है, उस पे महिषासुर मोहित हो जाएगा, उसी से हम लोग शादी कर देंगे और उसके बाद उसको मार देंगे, क्योंकि वो विश्वास कर लेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कभी रिश्तेदार रिश्तेदार को नहीं मारता, रिश्तेदार रिश्तेदार को धोखा नहीं देता। लेकिन ये भी इतिहास गवाह है कि हर एक राज्य को, हर एक व्यक्ति को मारने में रिश्तेदार का ही हाथ होता है, क्योंकि रिश्तेदार रिश्तेदार पे भरोसा करता है और रिश्तेदार ही उसके साथ विश्वासघात करता है, धोखा करता है। तो ठीक उसी प्रकार ब्राह्मणों ने दुर्गा को महिषासुर के सामने ले गए और बोले कि आपको इससे सुंदर पत्नी नहीं मिल सकती, इस पूरे पृथ्वी पर इससे सुंदर कोई भी स्त्री नहीं है, कोई भी लड़की नहीं है, और आप इससे शादी कीजिए, आप इसका भोग कीजिए। महिषासुर जब देवी दुर्गा को देखा तो मोहित हो गया और बोला ठीक, मैं इसी से विवाह करूंगा, इसी से शादी करूंगा। और महिषासुर का दुर्गा के साथ शादी हुआ, सुहाग रात भी हुआ, 9 दिन तक वो लोग शारीरिक संबंध बनाते रहे। और ठीक 10वें दिन दुर्गा ने, ब्राह्मणों ने कहा था, फिर ब्राह्मण गए दुर्गा के पास, क्योंकि सभी लोग जाते हैं जब एक लड़की का विदाई होता है तो कलेवा लेकर 7 दिन पे या तो 9 दिन पे या तो 5 दिन पे लोग जाते हैं उसके घर। तो ठीक 9वें दिन ब्राह्मण लोग गए थे कलेवा के रूप में, जो भी उपहार हो लेकर उन लोगों ने दुर्गा से कहा कि तुम इसको मार दो। दुर्गा ने कहा था कि मैं नहीं मारूंगी, ये मेरा पति है, लेकिन ब्राह्मण लोग उसको बताए कि तुम्हारी शादी इसीलिए की गई थी कि तुम इसको मारोगी, और जब तुम इसको मारोगे तभी हम लोग का राज चल पाएगा, या तो राज होगा और हमारे समाज का विकास हो सकता है। तो दुर्गा 10वें दिन महिषासुर का वध की और दिखाया गया कि इतने दिन युद्ध हुआ, युद्ध कुछ नहीं हुआ, धोखे से मदिरा पिलाकर और देवी और दुर्गा ने उसको मार दिया था, कत्ल कर दिया था, कोई युद्ध नहीं हुआ था। और फिर ब्राह्मणों ने एक इतिहास लिखा, फिर एक कहानी लिखी और उसमें अपने तरीके से सब कुछ दर्शाया। इन लोगों को लगे, आने वाले पीढ़ियों को लगे कि हाँ देवी दुर्गा है जो कि महाशक्तिशाली है, और महिषासुर को दैत्य बताया गया। किसी भी ब्राह्मण से पूछना कि देवी दुर्गा कौन थी, किसकी लड़की थी, अगर ओरिजिनलिटी तुम लोग जानते हो तो तुम लोग को उस समय मालूम चल जाएगा। अपने आप को हिंदू मानने वालों जो बहुत देव दुर्गा का पूजा करते हो ना, माँ मानते हो, अपने माँ को साले माँ नहीं मानते हो बहनचोद, और दूसरे को माँ मानते हो तुम लोग। पूछो किसी ब्राह्मण से, इतिहास उड़ा के किसी से देखो कि तुम लोग इतिहास क्या है, कौन हो तुम लोग।